प्यारे विद्यार्थियों, त्रिवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका कक्षा 10 का पेपर लेकर आया हूँ। विषय हिंदी का पेपर है आपका, तो जल्दी से देख लेते हैं। पूरा पेपर को आपको सॉल्व करना है। 75 अंक का पेपर है। समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है। सभी निर्देश को अच्छे से पढ़ना है। चलो पहला प्रश्न देख लेते हैं। सही विकल्प वाला है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 7। इसका आ जाएगा बी वाला, 3 भागों में बांटा गया है। रीतिकाल के काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है तो हारिल की लकड़ी से। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। प्यारे बच्चों, इसका आ जाएगा आपका देशभक्ति की भावना। क्या आ जाएगा? देशभक्ति की भावना। कस्बे के चौराहे पर प्रतिभा लगी थी तो किसकी लगी थी? तो भीमराव अंबेडकर की, सरदार पटेल की, सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की। तो इसका आ जाएगा आपका कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिभा लगी थी? तो प्यारे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस की लगी थी। पांचवा क्वेश्चन है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उससे पद को कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्वा पद, उत्तर पद। तो पूर्व पद कहते हैं। आ वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस साथ खिलाते थे, तो इसका आ जाएगा फूल के कटोरे में। किस में खिलाते थे? तो फूल के कटोरे में। आपका 6 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देते हैं। सूर की भक्ति डॉट डॉट भाव की थी। तो सूर की भक्ति जो थी प्यारे बच्चों किस भाव की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा साख्य भाव की। ठीक है। गोपियों ने मधुकर संबोधन डॉट डॉट के लिए किया, तो उद्धव के लिए किया। चलो तीसरा है, लय ताल छंद आदि के मुक्त रचना डॉट डॉट कहलाती है। तो इसका आ जाएगा आपका गद्य। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। उत्साह है। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत ही मेहनत से आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ। तो पांचवा जो प्रश्न है आपका उसका आ जाएगा मृदंग, और छठे का आ जाएगा चौराहे में डॉट डॉट समास है, तो इसका आ जाएगा दिंगु समास। चलो आपका तीसरा प्रश्न कहता है कि सत्य और असत्य का चयन कर कर लिखिए। 6 नंबर का है प्यारे बच्चों। तो पहला आएगा इसमें 6 नंबर का है, तो पहला आएगा वीर व्यक्ति अपने प्रशंसा स्वयं करते हैं। ठीक है। सत्य और असत्य का चयन करना है, तो पहले का असत्य हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? असत्य। दूसरा है उद्धव को बड़भागी कहा गया, तो बिल्कुल सत्य है। और नाटक में एक अंक होता है, यह असत्य हो जाएगा। नाटक में अनेक अंक होते हैं। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, लेखक शिव पूजन सहाय के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे, तो ये भी सत्य हो जाएगा। रस के साथ अंग नहीं होते हैं, ये असत्य हो जाएगा। तो आपके सत्य सत्य का अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। सही जोड़ी बनाकर लिखना है। 6 नंबर का है, स्तंभ आ और स्तंभ बा। पहला जो है आपका इसमें कामायनी, इसका आ जाएगा महाकाव्य। प्यारे बच्चों, पहला कामायनी है, इसका महाकाव्य आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। काव्य की आत्मा का रस आ जाएगा। और दोहा, दोहा का आ जाएगा अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है। संधि के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। संधि के प्रकार 3। माता का आंचल शिव पूजन सहाय। ठीक है। इसका शिव पूजन सहाय आ जाएगा। और सेवा करने वाला कौन होता है? सेवक। ठीक है। तो आपका छठा कंप्लीट हो जाता है, सॉरी चौथा कंप्लीट हो जाता है 6 नंबर का। और पांचवा प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। भी 6 नंबर के। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो कमल के पत्ते से उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। ठीक है। सूरदास के साहित्य में किन गुणों की प्रधानता दी गई है? तो इसका आ जाएगा माधुर्य गुण। चलो तीसरा है, उपन्यास सम्राट किन्हें कहा गया है?
प्यारे बच्चों, उपन्यास सम्राट जो है वो प्रेमचंद्र को कहा गया है। चौथा है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो इसका आ जाएगा फ्रेंच। क्या आ जाएगा? फ्रेंच भाषा का शब्द है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ इनका असल नाम था। प्यारे बच्चों, तो अच्छे से पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, तारकेश्वर नाथ। चलो, ये आपका 5वां प्रश्न तक कंप्लीट हो जाते हैं।